हेलो एंड नमस्कार। जब आप इवॉल्व होने लगते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में या वैसे भी स्पिरिचुअली हाई होने लगते हैं तो आपको लगता है कि किस तरह का डिसफंक्शनल है, सब कुछ कितना डिसफंक्शनल चल रहा है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपके ही घर का एनवायरनमेंट हो। तो आप रियलाइज़ कर पाते हैं कि आप एग्जैक्टली किस तरह के पर्सन हैं या फिर सोल हैं। क्योंकि जितने लोग आपको जितनी बातें बोलते हैं या जितना नाउन या संज्ञा देते हैं कि तुम ये हो तुम वो हो, आपको समझ में आ जाता है कि असल में मैं हूँ क्या, है ना। तो चाहे ये आप कंट्री वाइज ले लीजिए, चाहे आप जातिवाद के हिसाब से ले लीजिए, रंग रूप के हिसाब से ले लीजिए, आदमी औरत के हिसाब से ले लीजिए, आप समझ पाते हैं कि आपका दिमाग दौड़ने लगता है कि आप किस तरह की सोल हैं और बाकी सब जो पैटर्न चल रहा है वो कितना डिसफंक्शनल है, मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से आपके जो रिलेशनशिप में पैटर्न्स होते हैं उस पैटर्न को भी आप समझने लगते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं रियली। तो अगर देखिए रियली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो आप कहते हैं ना कि हमारी तो अवेकनिंग हो गई है, तो अवेकनिंग होने के बाद भी एक बार तो अवेकनिंग होती है जिसमें डेजा वू वाली फीलिंग लगती है, लेकिन अवेकनिंग के बाद जब आप लेसन सीखते हैं, जब आप आपके ट्विन फ्लेम से जो भी या सोसाइटी से जो भी धक्के लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सेटबैक्स मिलते हैं, उनसे आप सीखते हैं, आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बार बार बदलने लगती है, बार बार बदलने लगती है। और आप हर चीज़ में जब इस स्टेज तक आप पहुंच चुके हैं, जब आपको हर चीज़ डिसफंक्शनल नज़र आने लगती है और आपको लगता है कि यस मेरी सोल क्या है वो मैं ही जानती हूँ, मेरा दुख दर्द क्या है वो मैं ही जानती हूँ, सामने वाला तो कोई नहीं समझ सकता ना, सामने वाला अपने चश्मे से देखेगा कि यस आप ये हैं आप वो हैं। अब जिस तरह से मैं अपनी स्टोरी लेकर आई तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप तो ट्विन फ्लेम ही नहीं है। ओके आपने कहा, मैंने मान लिया और आगे बात करें। अगर आपको इसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है और नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है देश दुनिया और हमारे घर परिवार में या अपने दिमाग में ही, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और जानें कि आप किस तरह से मुझसे बात कर सकते हैं। अब अगर आप पहले मुझे कहते कि 2015 में ये कहते कि अब सब कुछ बदल दो, अपना लाइफस्टाइल बदल दो, अपना जो लाइफस्टाइल मतलब कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, साथ ही साथ आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये जो पैटर्न है उन सबको तोड़ दो, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता। हाँ जी मुश्किल होता, लेकिन ज़िंदगी में कड़े कदम तो उठाने ही पड़ते हैं। तो 2017 में कुछ और ही कड़े कदम उठाए थे। कई लोग जैसे ये कहते हैं ना, नहीं नहीं आपका तो ट्विन फ्लेम नहीं है, आपका तो ये पार्टनर जो है ये कार्मिक है। तो मैं कैसे मान लूँ कार्मिक है, क्यों? क्योंकि ना ट्विन फ्लेम ने बहुत जगह तो साथ भी दिया है। अब देखिए बिना हस्बैंड के तो आप सिटीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं ना, बिना हस्बैंड के आप नए बार बार रेंट पे नहीं जा सकते, थोड़ा टाइम लगता है। अकेले भी जा सकते हैं, वो अलग कंडीशन होती है अगर आप सक्षम है फाइनेंशियली भी, लेकिन नहीं है तो आपको साथ चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं साथ तो दिया है, इमोशनली मेंटली मेरा साथ नहीं दिया है, ये बात मैंने कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्मिक है। एक वीडियो से आप मेरी पूरी ज़िंदगी का लेखा जोखा जान सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और 1 या 4 वीडियो में अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी बता पाई हूँ, ये भी मैं नहीं कह सकती। मैंने ओनली 5% बताया, इट्स ओके। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है और आपके अंदर के जो भी डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। आप अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो डिवाइनली प्लान्ड है कि वो आपको इस तरह से तकलीफ देगा, इस तरह से ट्रिगर देगा, और जब वो ट्रिगर देगा तो आपको समझ में आएगी कि देश दुनिया इंसानी दिमाग क्या है। सही में जब आपका ट्विन फ्लेम आपको किसी न किसी तरीके से बिट्रायल जैसा फील करवाता है या आपको यूं ही छोड़ देता है या फिर सडन सेपरेशन करता है या जिसे गोस्टिंग भी कहेंगे वो करता है, तो आपको समझ में आता है कि असल में मैं हूँ क्या, मेरी गलती क्या है। जितना ज़्यादा हम चेजिंग करते हैं वहाँ पर गलती होती है। फिर आप मैं में मुड़ते हैं। मैं ईगो वाला मैं नहीं, अपने अंदर वाला स्व वाला मैं, कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या अचीव करना है, असल में मेरी गलतियाँ कहाँ कितनी है। ओवर गिविंग, ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा किसी के लिए बिच के काम करना, तो फिर आप कारपेट ही बन जाएंगे है ना। तो वो सब नहीं बनना होता है। वहाँ पर आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ जाती हैं, फिर आप अपने लिए काम करने लगते हैं, अपने अंदर मुड़ने लगते हैं। बाहर जाने के बजाय, बाहर सबकी हेल्प करने के बजाय एक बार पहले अपनी हेल्प कर लीजिए। अपनी हेल्प अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि कहाँ गड़बड़ी चल रही थी। तो यही मैं बता रही हूँ कि जब आप इवॉल्व होते हैं, जब आप अवेकंड होते हैं, अवेकनिंग का भी नेक्स्ट लेवल होता है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाहे स्पिरिचुअली है, इंसान तो है ही ना, आपकी जीवन यात्रा तो है ही ना।
तो कैसी भी स्टेज में, एज नो बार, एज की बात नहीं है। तो जब भी आपको ये लगता है कि मैं कुछ नया सीख चुकी हूँ, अब मुझे सबक मिल गया है, इस व्यक्ति से, इस इंसान से, इस तरह के रिश्ते से मुझे सबक मिल गया है, या इस तरह के कर्म से, अपने ही कर्म से, अरे मैंने बहुत लोन ले लिया, अब मुझे लोन कभी ज़िंदगी में लेना ही नहीं है, क्या होता है लोन लेना, वो सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की हर एक चीज़ आपको ट्विन फ्लेम भी सिखाता है, आपकी अपनी लाइफ आपको सिखाई रही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेजेंट लाइफ है, रहना तो प्रेजेंट लाइफ में है, लेकिन उसका छाया जो होती है वो पास्ट लाइफ की होती है जो प्रेजेंट में है। तो जो हम हैं वो पिछले हैं। अब जैसे कई, मान लीजिए आप एक लड़की है, वो बहुत ही वल्नरेबल है, वो बहुत ही गालियाँ देती है, बहुत ही गुस्से में रहती है, हर समय हर किसी को तू तड़ाक, दिस एंड दैट, है ना, कभी जॉब करती है, कभी नहीं करती है, बॉस के आगे भी नहीं झुकती है। क्या कारण है? कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। कोई भी व्यक्ति गुस्से में है, तकलीफ़ में है, वही उतना ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा। और अगर हम ये समझ चुके हैं कि हाँ, हम भी ऐसे ही थे, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम भी एक टाइम में ऐसे थे। क्यों? क्योंकि दुख, पेन, सफरिंग हमारे अंदर थी, क्योंकि हम खुद ही घर में, अपने ही घर में सेफ नहीं थे। जब हम अपने ही घर में सेफ नहीं होते हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, तो फिर हमारे अंदर भी वो एक रिसेंटमेंट की भावना, एक डर की भावना, और इंसान जो गुस्सा करता है वो समटाइम इसलिए भी करता है ताकि नेक्स्ट मेरे साथ कुछ गलत ना होने पाए। तो ऐसी सारी चीज़ें तो सीख ली, लेकिन अब जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो इसलिए मैं इवॉल्व इस शब्द का यूज़ किया है कि आप अवेकन हो गए, फिर इवॉल्व हो रहे, फिर इवॉल्व हो रहे, फिर आगे नेक्स्ट लेवल तक आप जाते जाते हैं। लेवल का मतलब है कि इवॉल्विंग का मतलब है कि आप हील होते चले जा रहे हैं, फॉरगिव करते चले जा रहे हैं, कि आप एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं कि अच्छा हुआ। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आपकी हमने चारों वीडियो देखी, स्टोरी सुनी, तो आप हमें ये बताइए कि आपको क्या रिग्रेट होता है किसी चीज़ का? नथिंग, किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ वो सब कुछ दुख तकलीफ़ें मिली उसी की वजह से ही हूँ। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ हो, इमोशनल क्राइसिस थे, क्या नहीं था, सेपरेशन था, अकेले काम करना था, वो सारी चीज़ें भी मैंने देखी। तो वो किस तरह से हैंडल किया? वो ऐसे ही हैंडल किया, कर्ज करते करते भी किया, लेकिन वहाँ से फिर समझ में आ गया कि कर्ज करने का क्या फ़ायदा, ये तो मेरी ही अपनी किस्मत होगी, और मेरे ही अपने इस समय की नासमझी है कि मैं किसी को ना नहीं कह पा रही, मैं किसी के लिए अपने काम को यस नहीं कर पा रही। दूसरों के लिए तो यस है, लेकिन अपने लिए जो करना है उसके लिए यस नहीं कर पा रही। इसीलिए मैंने इवॉल्व शब्द का यूज़ करती हूँ कि आप कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या सोल पर्पस है? इवोल्यूशन, इवॉल्व करना, अपनी सोल को इवॉल्व करना, जो अब तक नहीं किया वो काम करना, ये वाली बात होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अगर आप हैं तो आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करना है। तो फिर ट्विन फ्लेम कब आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कब और कैसे, ये कुछ डिवाइन टाइम पर भी छोड़ देना चाहिए, कुछ काम डिवाइन के लिए भी छोड़ देना चाहिए। सभी कुछ हम थोड़ी ना कर लेंगे। ठीक है कि हम डिवाइन फेमिनाइन बोल रहे हैं अपने आप को, उनको डिवाइन मस्कुलाइन बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं लर्निंग एनर्जी अभी बाकी है, अभी सीखना बहुत बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। इसीलिए आपने अपने आप का ध्यान रखना है। लर्निंग तो हमेशा करते रहनी है। कई लोग ये पूछते हैं ना कि मैम इनर वर्क क्या मेरा कंप्लीट हो चुका है? अगर ऐसा फील हो रहा है तो कंप्लीशन ऑफ इनर वर्क या कंप्लीशन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होता है। ये तो जब से पैदा हुए हैं तब से चल रही होती है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? जर्नी स्टार्ट हुई का मतलब तो ये है कि चलो हमें जब अवेकनिंग सी हुई, डेजावू वाली फीलिंग हुई, अदरवाइज तो बचपन से ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अंत भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होगा। ठीक है, लेकिन ये कहेंगे कि ये इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, वो भी नहीं, क्योंकि मैं तो हर समय ही ग्रोथ कर रही हूँ, हर समय ही सीख ही रही हूँ ना। कई बार क्लाइंट से सीखते हैं, कई बार टेढ़े मेढ़े क्लाइंट से सीखते हैं, कई बार अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, है ना। तो हर चीज़ से सीखे हैं, हर चीज़ से सीख रहे हैं, तो यानी कि सोल क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और हर बार मजबूत हो रही है, हर बार मजबूत हो रही है। तो अगर आप मजबूत हो रहे हैं और अगले साल में किसी भी तरह की कमज़ोरी को नहीं लेके जाना चाहते, तो इवॉल्व होते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, अपने आप से सवाल पूछते रहिए बजाय कि सामने वाले से, क्योंकि सामने वाला जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके पास आपके सवालों का जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल पूछिए अपने आप से, आंसर्स पाइए अपने ही आप से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।